हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नए मार्केट अपडेट वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मार्केट कैसा रहा और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आज का बाजार देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा आज का मार्केट भी। जो पिछले 2-4-5 दिनों से जो है मार्केट में एक तेजी का दौर स्टार्ट हो रखा है, वो आज भी जो है मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। और आज भी मार्केट में करीब 300 पॉइंट हमें तेजी इफेक्टिव देखने को मिली। और मार्केट यानी कि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपका 23,500 का, उसको भी इसको क्रॉस करके 150 पॉइंट करीब इसके ऊपर है। अगर हम चार्ट के लिहाज से बात करें तो आप देख सकते हैं हमने चार्ट पे पहले ही कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। और हम ये मान के चल रहे थे जबकि मार्केट 22,500 का राउंड था, जब वापस आया गिरने के बाद, तो कि बाजार वहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और जब हम बाजार ऊपर की तरफ जब बढ़ा तो हम ये मान के चल रहे थे कि करीब 23,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसको क्रॉस करने पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट ने जो है ऊपर का रास्ता पकड़ लिया है। बट उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपका 23,500 का था। अगर 23,500 क्रॉस कर लेता है तो लगभग कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाना चाहता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट के लिहाज से बात करें निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और इसने अभी 23,500 के लेवल को भी इफेक्टिव क्रॉस कर लिया है और अब शायद यहाँ से ये और ऊपर जाना चाहेगा। अगर हम बात करें अगले लेवल की, तो अगला एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि नजदीक हमें नजर आ रहा है वो आपका 24,000 का बनता है। तो अगर हम बात करें निफ्टी के लिहाज से, यहाँ पर निफ्टी फर्दर अगर ऊपर जाती है तो उसको पहला जो एक रेजिस्टेंस मिलेगा वो अराउंड 24,000 के आसपास मिलेगा। मे बी ये जो है आपका रेजिस्टेंस 23,800 से स्टार्ट होगा, बट अगर हम ब्रॉडली अगर बात करें तो 23,800 से लेकर 24,000 के बीच का अगला पड़ाव निफ्टी के लिए रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिहाज से, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में आप देखने को मिल रहा है। और हमने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी थी, अगर आपको याद हो, 50,500 के बाद अगला जो लेवल हम मान के चल रहे थे कि 51,500 का अगला लेवल बनता है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग एक ही कैंडल में इसने 51,500 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिहाज से, तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा 52,000 यानी कि 52,000 का। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड की तरफ नजर आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करके अब करीब 52,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो हम जो पहले से ये मान के चल रहे थे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है मे बी ये जो है सबसे पहले हमें नया हाई मारता हुआ दिखेगा। और अगर आप आज देखेंगे इस फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स ने करीब 25,100 के करीब जो है इसने हाई टच किया है। और इसका जो लास्ट टाइम का जो हाई है वो 25,200 के और 100 पॉइंट दूर है। तो इसका मतलब ये कि बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स सबसे पहले नए हाई को टच करेगा, जैसा कि हम पहले से कह रहे थे। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट के लिहाज से बात करें तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बट अगर हम बात करें इसके अगले लेवल की, तो अगला लेवल जो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इस इंडेक्स का वो आपका बनता है 25,500 का। और 25,500 का एक पड़ाव रहेगा जहां पर थोड़ा सा ही टेम्परेरी तौर पे आराम करेगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि इसने क्रॉस कर लिया है, अब हमें एक और तेजी की तरफ ये जाता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मिड कैप का, बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में अभी ये थोड़ा सा नीचे है। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि मिड कैप का इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा ओवरएक्ट करता है, चाहे गिरने पे चाहे बढ़ने पे। अब अगर मार्केट के साथ ये भी बढ़ता है और अगर ये तेज़ी पकड़ता है तो शायद हमें बाजार और भी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा मिड कैप का इंडेक्स है इसका दो इंपॉर्टेंट पड़ाव जो कि आपका 11,800 और 12,000 है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हमें मिड कैप के इंडेक्स में भी एक शार्प तेजी देखने को इफेक्टिवली मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मिड कैप की, ये भी जो है थोड़ा सा तेज लग रहा है और इस बात की अच्छी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये भी हमें एक तेजी के दौर में जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया विक्स का, तो इंडिया विक्स का जो लेवल है करीब 13.5 पॉइंट के आसपास है, थोड़ा सा आज बढ़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा मार्केट भी बढ़ा हुआ है और मार्केट यानी कि बढ़ भी रहा है तो भी वहाँ पर उसका जो है वोलेटाइल मार्केट मान के चलते, तो इसलिए आपका जो विक्स है ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट कोई डरने की बात नहीं है, जो इंडिया विक्स का बढ़ना है ये कंपेरेटिव पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट के लिहाज से, मार्केट बहुत ही अच्छे तेजी के साथ जो है नजर आ रहा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और हम ये मान के चल रहे थे कि बाजार ने शायद जो है बॉटम बना लिए हैं और अब यहाँ से बाजार टर्न अराउंड कर सकता है। और ये तेजी हमें एक एक करके लगभग सभी इंडेक्सेस में नजर आ रही है। बस एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें मिड कैप की, थोड़ा सा ये बाकियों के मुकाबले में कम है, बट हाँ ये भी जो है बाकी इंडेक्सेस के साथ अब जो है चलने के लिए नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।